नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको आज एक नई और जो आरपीएफ की भर्ती आई है उसके बारे में बताएंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, या जो बच्चा बेल्ट की नौकरी में जाना चाहता है, उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल SB ज्ञानरथ को ज्वाइन करें, जिससे आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। जो भी भर्तियों से संबंधित नई अपडेट आएगी, आपको तुरंत प्रभाव से वो चीजें बता दी जाएंगी। तो अब चलते हैं वीडियो पर। तो आरपीएफ भर्ती 2024 दोस्तों, आज रेलवे की में जो आरपीएफ भर्ती होती है, रिजर्व पुलिस फोर्स या रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे में जो फोर्स होती है, प्रोटेक्शन करती है, पुलिस फोर्स होती है, उसमें एक नई भर्ती निकल कर आई है। इस भर्ती का सभी बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था और काफी लंबे समय के बाद यह भर्ती आ रही है। बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आरपीएफ की भर्ती कब आएगी, आरपीएफ की भर्ती कब आएगी। तो आज जो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, कुछ ही दिनों में भर्ती की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है कि आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है। अपने आज से ही तैयारी के लग जाएं। जो भी बच्चा बेल्ट की नौकरी में जाना चाहता है, जो आरपीएफ की भर्ती में लगना चाहता है। करते हैं बात कि जो आरपीएफ भर्ती 2024 है, उसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 4660 की टोटल पद है। 4660 पद है। इन पदों को दो भागों में बांटा गया है। एक पद है एसआई सब इंस्पेक्टर और दूसरा है कांस्टेबल। यानी जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा था, आरपीएफ की, वो उसके लिए भी भर्ती है एसआई की और कांस्टेबल की भी है। उसके बाद अपन बात करते हैं इस टोटल जो पद कितने हैं, 4660 पद हैं। इनमें से जो 452 पद हैं वो सब इंस्पेक्टर के पद हैं। 452 पद सब इंस्पेक्टर के हैं और जो कांस्टेबल के पद हैं वो है 4208। कांस्टेबल के पद कितने हैं, 4208। दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पदों की संख्या कुल मिला के ठीक ठाक है। यानी आपको लड़ने के लिए अच्छा मौका है। बिल्कुल कम पद नहीं है, अच्छे पद हैं, ज्यादा भी नहीं है, औसतन ठीक पद है। यानी आप अच्छे तरीके से इसमें लड़ सकते हो, लड़ने के लिए आपको मौका है। तो एसआई के कितने पद हैं टोटल, 452, और कांस्टेबल के जो पद हैं वो है 4208 टोटल पद हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इन जो 4660 पदों पर जो भर्ती के फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल 2024 से। 15 अप्रैल 2024 से इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई 2024 तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, 14 मई 2024। तो अभी एक से लगभग 1.5 महीने का समय बाकी है। आप तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी के करने लग जाइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1.5, 2, 3 साल से इसको निरंतर रूप से तैयारी
कर रहे हैं तो उन बच्चों को डेफिनेट सी बात है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। या जो बच्चा अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा है, जीरो से जो करना चाहेगा वो भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने में भी लगभग 1.5 महीने का समय है, क्योंकि पूरा मार्च पड़ा है और आधा अप्रैल पड़ा है। तो फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो कब स्टार्ट होंगे? 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक आरपीएफ के फॉर्म चलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस भर्ती की योग्यता क्या है। इस भर्ती की योग्यता क्या है? तो योग्यता भी पद के अनुसार अलग अलग है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एसआई का जो पद है, एसआई के पद के लिए स्नातक यानी आपको बीए बीएससी यानी आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए। किसके लिए? स्नातक के लिए। और एसआई के लिए आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए, या जो अपेयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी यूजी की डिग्री को कंप्लीट मांगेंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है एसआई के लिए वो है 20 से 28 साल। यानी जो बच्चा 20 से 28 साल के बीच तक है वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। किसको? एसआई के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अपन बात करते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए जो योग्यता रखी गई है वो है 10th पास। कि जो बच्चा 10th पास आउट है वो आरपीएफ का कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो एज दी गई है वो दी गई है 18 से 28 साल। कांस्टेबल के लिए एज कितनी है? 18 से 28 साल तक की उम्र दी गई है कांस्टेबल के लिए। और इसमें एज जो काउंट होगी वो होगी 1/7/2024 से। एज काउंट कब से कब तक होगी? 1/7/2024 से इसमें एज काउंट होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सरकार ने इसमें आयु छूट, क्योंकि यह भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई हुई थी, तो जो बच्चा रेलवे पुलिस फोर्स में जाना चाहता था वो जिसकी एज क्या हो गई है? निकल चुकी है, इसलिए सरकार ने इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है। कितना? 3 साल की छूट दी है सरकार ने इस भर्ती में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो फॉर्म फीस होगी वो कितनी होगी। तो जो जनरल के जो बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म फीस निर्धारित की गई है 500 रुपए। कितने? फॉर्म फीस निर्धारित की गई है 500 रुपए। और सीबीटी होने के बाद उसमें से 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उस समय आपके अकाउंट नंबर भी लगेंगे। तो फॉर्म फीस जनरल वालों के लिए कितनी है? 500 रुपए है। और आपका सीबीटी एग्जाम होने के बाद आपको 400 रुपए सरकार रिफंड कर देगी। और जो SC ST EWS है उसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो है 250 रुपए। कितने हैं? 250 रुपए है, जिनको सरकार सीबीटी होने के बाद यानी एग्जाम होने के बाद आपके खाते में ट्रांसफर वापस से क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। और इस एग्जाम में जो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है वो पिछली जो भर्ती हुई थी उसी के अनुसार होगा। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आरपीएफ की भर्ती की बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था रेलवे की भर्ती में। तो रेलवे ने आरपीएफ की भर्ती मानते हैं कम पदों पर निकाली है, 4660 पदों पर, लेकिन भर्ती निकाल दी है। तो जो भी बच्चा बेल्ट की तैयारी करना चाहता है या आरपीएफ में जाना चाहता है वो आज से ही अपनी पढ़ाई में निरंतर रूप से
लग जाए और पूरा जी जान लगा दे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका ही चैनल है, हमसे जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।